हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th अलजेब्रा में चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.5 और प्रैक्टिस सेट 6.5 ये पूरी तरह से बेस्ड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पर। जिस तरह से हमने इसके लास्ट वाले वीडियो में हिस्टोग्राम देखा था, हिस्टोग्राम से ही रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हिस्टोग्राम के मदद से भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट 6.4 तक के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इनफैक्ट लेसन नंबर 1 से लेकर अब तक के सारा स्टडी मटेरियल अलजेब्रा का अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक करिए। प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक करेंगे, आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे आप प्लेलिस्ट पर जाते हो आप देखिएगा, वहां पर आपको अलग अलग लेसन वाइज नेम मिलेंगे। ओके, लेसन वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, उसमें आप जाके चेक कीजिए और प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे स्टडी वहां पर आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ जो होता है, ओके, नोट्स, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते समय ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 6.5 पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि जो भी बेसिक चीजें, जो भी बातें होती है वो सब हम पहले आपको बताते हैं। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, द इंफॉर्मेशन इन फ्रीक्वेंसी टेबल कैन बी रिप्रेजेंट इन वेरियस टाइप। तो जो इंफॉर्मेशन होती है उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में अलग अलग प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिस तरह से हमने इसके पहले हिस्टोग्राम में किया था। तो वी हैव स्टडीड अ हिस्टोग्राम। देखिए, हमने हिस्टोग्राम पढ़ा है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अनदर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो जिस तरह से हमने हिस्टोग्राम में इंफॉर्मेशन देखी थी, उस तरह से भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की मदद से आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हो, और विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम के बिना भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। We shall use histogram in a figure 6.1 to learn the method drawing frequency polygon। देखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाया जाता है ये बताने के लिए आपको हिस्टोग्राम समझेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बताएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट जो 6.5 है स्टूडेंट, इस स्टूडेंट में सिर्फ गिने चुने 3 क्वेश्चन है, जिसमें पहला तो क्वेश्चन आंसर सेशन वाला है, बाकी के जो 2 है जिसमें हमें ग्राफ बनाना है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हमें बनाना है वो विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम की मदद से नहीं बनाना है। बस आपको ये बताना है कि भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता कैसे। तो देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्टेड थी उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए भाई ग्राफ बना दिया गया, जिसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए, यहाँ इसके मिड पॉइंट को, यहाँ इसके मिड पॉइंट को, यहाँ पे ये मिड पॉइंट, यहाँ पे ये मिड पॉइंट, यहाँ मिड पॉइंट ले लेंगे, और यहाँ पे ये मिड पॉइंट ले लेंगे, और यहाँ पे, और इन्हें स्केल से बस जोड़ देंगे। ओके, ये ही बन गया भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और कुछ नहीं है। ओके, अगर हिस्टोग्राम की मदद से बनाना चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं, पर हमें हिस्टोग्राम की मदद से तो इसे बनाना नहीं है। हमें बनाना है कोऑर्डिनेट शो करते हुए। जैसे देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट शो कर रहे हैं ना, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखिए, आप यहाँ पे हिस्टोग्राम देख रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ हिस्टोग्राम नहीं है, ये बिना हिस्टोग्राम की मदद से बना हुआ है। और इसी तरह से हमें हमारे ग्राफ पेपर में बनाना है विदाउट हिस्टोग्राम। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी बनाना बहुत आसान है। बस हमें क्या करना है भाई, कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखिए, जो भी पॉइंट मिलते हैं उसके कोऑर्डिनेट लिखना होता है। कोऑर्डिनेट लिखना कोई मुश्किल काम है नहीं, तो हम इजीली इसके कोऑर्डिनेट बना लेंगे। ओके, तो आइए फ्रेंड, अब हिस्टोग्राम पॉलीगॉन बनाते हैं, जो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी है। बनाते बनाते ही आपको समझ में आएगा कि ये कितना इजी है, किस तरह से बनाना है। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपके क्वेश्चन में क्लासेस कंटिन्यूएशन में नहीं है तो आपको कंटिन्यूएशन में करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको बनाना है। ये हमने हिस्टोग्राम में भी देखा था, यही बात मैं पॉलीगॉन में भी आपको बताना चाहूंगा। वैसे तो आपके प्रैक्टिस सेट में जितने भी दोनों क्वेश्चन है वो सबके सब कंटिन्यूइंग क्लासेस वाले हैं, पर इन फ्यूचर आपको कभी मान लीजिए यहाँ से मिसलेनियस क्वेश्चन जो होंगे उसमें, या फिर एग्जाम में अगर आते हैं, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, क्लास अगर कंटिन्यूएशन में नहीं है तो आपको कंटिन्यूएशन में बनाना बहुत जरूरी है। ओके, तो आइए फ्रेंड्स, अब प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप एक आधा एग्जांपल देखना चाहें तो
देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन है और इसे देखिए कंटिन्यूशन क्लासेस में नहीं है तो इसे कंटिन्यू क्लासेस में, सॉरी कंटिन्यू क्लासेस में ही है। फिर इसका क्लास मार्क लिया गया, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी ली गई, ओके। और फिर फ्रीक्वेंसी लेने के बाद तो देखिए स्टूडेंट, जिस तरह से ये क्लास मार्क है, सॉरी क्लास है, फिर यहां पर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लास मार्क बनानी है। और ये फ्रीक्वेंसी जो हमें दी है, ये क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी जो है यही हमारे कोऑर्डिनेट होंगे जो हमें इस ग्राफ में शो करना है। देखिए सिंपल है, क्या करना है, इस तरह से टेबल दी रहेगी, इसे ये हो गई हमारी क्लास, इस क्लास का क्लास मार्क निकालना है, मतलब इसका बीच का पॉइंट, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2, वो यहां पर निकल जाएगी। और ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो दो होंगे यही हमारे कोऑर्डिनेट होंगे। और इसी कोऑर्डिनेट को आपको सिंपली क्या कर देना है भाई, बार ग्राफ में दिखा देना है और उसे ज्वाइन करना है, बस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यहां पर बन जाता है, जो कि बहुत सिंपल है। तो आइए फ्रेंड, अब प्रैक्टिस सेट 6.1 पर चलते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग और सिंपल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये तो पूरा क्वेश्चन आंसर वाला है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ओके। एक ना एक क्वेश्चन इस तरह से रहता ही है। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। यहाँ पर सबसे पहले हमें इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को देखना है। देखिए किस तरह से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को यहाँ पर किस तरह से बनाया गया है, यहाँ पर देखिए, है ना। और ये है भाई मार्क, जो नीचे है ये मार्क है और ऊपर है जो स्टूडेंट है, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स ने जो मार्क लिए वो एक्स एक्सिस क्या बताती है हमें, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मार्क। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स, नहीं सॉरी, यहाँ पे 10 मार्क्स होने चाहिए, 20, 30, 40 ऐसा है, ओके। और उसके बाद y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट, देखिए 10, 20, ओके। तो इस तरह से है। तो अब हमें क्या करना है, इसके आंसर लिखने हैं। विच क्लास हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन से क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम देखें तो इसमें ये क्लास देखिए, ओके। तो आइए आपको अब ड्रॉ करके दिखाते हैं भाई कि कौन सी क्लास में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बैठती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे और अच्छे समझने के लिए देखिए आपको बताते हैं। इसे आप सीधा ऐसा कर लीजिए, ओके। ये हमने समझने के लिए बताया है, आपको ये करना नहीं है। अब ये जो बॉक्स बनता है कहाँ बनता है, 60 to 70 के बीच में, ओके। तो इसे हम फुल सेंटेंस में लिखेंगे, इन विच क्लास द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके। तो लिखेंगे द maximum number of student in class 60 to 70, ओके। इस तरह से आपको पूरे वाक्य में ये उत्तर लिखना है, आप डायरेक्ट इसका आंसर नहीं लिख सकते, आपको फुल सेंटेंस में ही लिखना है, तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच द क्लास हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी, कौन से क्लास में फ्रीक्वेंसी जीरो है, ओके। तो बताइए भाई यहाँ पर कौन से क्लास में फ्रीक्वेंसी जीरो है। तो एक देखिए ये 2 to 3, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ गई है, ओके, सबसे नीचे, और यहाँ पर भी ये सबसे नीचे है। तो क्या लिखेंगे, इन अ क्लास 20 to 30 एंड 90 to 100 हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी, ओके। जिसे आपको पूरे वाक्य में लिखना है 20 to 30 एंड 90 to 100 इन क्लासेस 20 to 30 एंड 90 to 100 हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आपको ये आंसर लिखना होगा। उसके बाद थर्ड है व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी क्लास है। तो देखिए ये है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर होती है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है, और ये 50 स्टूडेंट्स है, तो वो कौन सी क्लास है, तो वो ये है, देखिए इसे आप बीच में ले लीजिए, देखिए 50-60 कौन सी क्लास बनेगी भाई, 50-60। तो यहाँ पर आपको लिखना है, इसका आंसर आ जाएगा भाई क्लास 50 to 60, ओके। कैसे लिखेंगे, पूरे वाक्य में
क्लास 50 to 60 इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट्स। इस तरह से आपको पूरे वाक्य में लिखना है। उसके बाद 4, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम एक कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है दूसरा कोऑर्डिनेट होता है क्लास मार्क। तो ऐसी कौन सी क्लास मार्क है? क्वेश्चन क्या है फिर से देखिए, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट द क्लास हुज क्लास मार्क 85। तो जिसकी 85 क्लास मार्क है, तो देखिए 85 नंबर कहाँ दिख रहा है भाई आपको? ये है। इस क्लास मार्क की अपर और लोअर फ्रीक्वेंसी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये आ गई। तो इसकी अपर और लोअर फ्रीक्वेंसी, तो देखिए लोअर फ्रीक्वेंसी 80 होगी और अपर फ्रीक्वेंसी 90 होगी। तो यहां लिखेंगे लोअर फ्रीक्वेंसी हो गई 80 एंड अपर हो गई यहां पर 90। बस इस तरह से, बस आपको क्या करना है, पूरे वाक्य में लिखना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपको भाई पूरे वाक्य में लिखना है। ओके, मैंने यहाँ पर फुल सेंटेंस में नहीं लिखा है, पर आपको फुल सेंटेंस में ही लिखना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन अ क्लास 80 to 90? 80 to 90 क्लास में कितने स्टूडेंट्स है? तो देखिए ये तो 85, ये हो गया इसका क्लास मार्क, 15 स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ कितने स्टूडेंट्स आएंगे भाई? 15 स्टूडेंट। तो लिखेंगे 15 स्टूडेंट आर इन द क्लास 80 to 90। ओके, पूरे वाक्य में यहां पर लिखना है। आइए अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें ग्राफ बनानी है। तो आइए स्टूडेंट्स देखिए, शो द फॉलोइंग डेटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में इस डेटा को हमें बताना है। तो इसे बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी जो ये क्लास है, सबसे पहले यहाँ लिख दिए भाई क्लास। तो लिखेंगे यहाँ पर हम, सॉरी इसमें थोड़ा सा हम बड़ा पेन ले लेते हैं। सो वी राइट हियर क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी। ओके, और यहां पे आएगा कोऑर्डिनेट। ओके, बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लास देख, ये जो है 0 to 200, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000। ओके, क्लास मार्क देखिए 100 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। ओके, 200 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 100। इनके बीच की क्लास क्या होगी? 300। इनके बीच की क्लास क्या होगी? 500। और यहाँ पर क्या आ जाएगी? 700। और यहाँ पर आ जाएंगे स्टूडेंट्स 900। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? 240, 300, 450, 350, 160। कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएंगे, यही दोनों 100, 240, 300, 300। ओके, देन 500, 450, then 700, 350, and then 900, 160। ये हो गए भाई इसके कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में बनाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए जो ग्राफ पेपर है इसलिए थोड़ा सा डार्क दिखाई देता है। ओके, तो यहां पर वही हम ग्राफ बना ले। इस लाइन को थोड़ा डार्क कर लेते स्टूडेंट,
ताकि ये हमें और अच्छे से दिखे। ओके, ये हो गई डार्क, और इसे डार्क कर लेते हैं। बढ़िया, ठीक है। आई होप दैट ये आपको क्लियर शो हो रही होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो क्लास है, ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखना जरूरी था, जो हमने नहीं लिखा है। यहाँ लिखिए भाई इलेक्ट्रिक बिल, और यहाँ पर आएगा फैमिली। ओके, ये लिखना जरूरी है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या है, इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल। ओके, और ये क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ फैमिली। ओके, ये है भाई नंबर ऑफ फैमिली। अब क्या है वो लिखते चलिए फटाफट। अब देखिए क्लास मार्क क्या है स्टूडेंट्स, क्लास मार्क सबसे पहले हमें लिखना है। तो क्लास मार्क है 0 to 200। अब देखिए 0 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्रिंक मार्क की कोई जरूरत नहीं है। ओके, क्रिंक मार्क की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 200, 400, 600, 800, 1000, और यहाँ पे लिख दीजिए 1200। ओके, 1200 क्यों, वो आपको भी समझ में आएगा, एक एक्स्ट्रा बनाना है आपको हर बार यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद फैमिलीज है 240, 300, 450, इस तरह से फैमिलीज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम एक 50 के आंकड़े में ले लेते हैं। चलिए भाई अगर हम 50 ले ले तो 450 तक जाने के लिए बहुत समय लग जाएगा। देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा अगर हम 50 भी लेते हैं तो यहाँ ले लीजिए 50, 100, 150, देन यहाँ पर आ जाएगा भाई 200, 250, 300, 350, 400, 450। ओके, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 550, सॉरी 500। ओके, और ये हो गया हमारा y एक्सिस, इसे हम लिखेंगे y एक्सिस, और ये हो गया x एक्सिस। ओके, और यहाँ पर 0 मेंशन करना बहुत जरूरी है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए 100, 240। ओके, 100 और 240। 100 क्या है, 100 ये क्लास मार्क, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 100 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 100 कहाँ आएगा, एक बॉक्स देखिए कितने का है, एक बॉक्स यहाँ पर 200 का लिया है हमने। तो देखिए अगर आपको इसमें काम करने में अगर दिक्कत हो रही है तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चेंजेस करते थे ताकि आपको ये और इजी में बना दूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे और इजी बना दिया गया है। तो इसमें लिख लिया भाई 200, 400, 600 गैप छोड़ के। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 100 यहाँ पर है, अगर यहाँ 200 हो रहा है 100 इसके बीच में आता। ओके, अब हमारे कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 100 और 240। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ का 100 ये रहेगा, ये 100 रहेगा, और 240 हमें ऊपर ढूंढना है। तो ये आ गया 250, 250। तो ये देखिए ये एक बॉक्स के अंदर 10 लाइन है, और यहाँ पर 200 और ये 50 है, मतलब यहाँ पर ये 5 का डिस्टेंस है, मतलब एक लाइन जो होंगी वो 20 की होंगी। ओके, एक लाइन यहाँ पर जो होंगी वो सॉरी 2 लाइन मिलाकर यहाँ पे 10 होगा। ओके, एक लाइन 5 की है, 2 लाइन मिलाकर 10 होंगे। तो ये आ गया 210, 220, 30 और ये 40। तो ये बनेगा ये कोऑर्डिनेट। ओके, आप इस कोऑर्डिनेट को ऐसा कर लीजिए और सर्कल बना दीजिए। ओके, और साथ में यहाँ पर अब लिख दीजिए क्या लिखना है हमें, 100 और 240। तो यहाँ लिखेंगे हम 100, 240। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, 300, 300। तो देखिए यहाँ से 300 यहाँ पर आएगा,
और यहाँ का 300 यहाँ पर आएगा, तो ये 300 और ये 300, ओके, यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ लिख दीजिए भाई 300, 300, ओके। कोऑर्डिनेट को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट बना लीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्टूडेंट्स 500, 450, तो यहाँ पर आएगा ये 400 के बाद यहाँ पर आएगा 500, और ये 500 देखिए एरो चल रहा है 500 के साथ क्या चाहिए भाई 450, ओके। तो ये आएगा यहाँ पर, ये देखिए ये आएगा 500, 450, एक बार देख लीजिए, ओके। लुक एट हियर, देखिए ये है लाइन, देखिए स्टूडेंट्स 500 की और ये 450 की, ओके। तो यहाँ लिख दीजिए 500, 450, इसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, है ना। उसके बाद अगले कोऑर्डिनेट देखिए क्या है 700, 350, तो यहाँ 700 यहाँ पर आएगा 6 के बाद, और 350 तो एरो को यही चलने दे रहे हैं हम, ओके। एरो को यही चलने दे रहे हैं हम, किसी लाइन में 700 वाली लाइन में एरो चल रहा है, और हमें क्या चाहिए आगे 700 के साथ 350, तो ये 300, ये देखिए ये आ गया 300 का पॉइंट और ये 350, तो यहाँ बनेगा ये, यहाँ लिख दीजिए भाई 700, 350, ओके। उसके बाद देखिए ये आ गया 700 की लाइन और ये 350 की लाइन। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 900 और 160, तो 900 कहाँ पर आएगा भाई यहाँ पर, और 160, तो ये आ गया 900 की लाइन और 150 और ये 160 ये होगा, ओके। तो ये 150, ये 900, 150, मतलब यहाँ पर ये बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख देंगे 900, 160, ओके। अब क्या करना है हमें, अब इन सभी लाइन को हमें मिला देना है, ओके। तो आइए इसकी लाइन मिलाते हैं भाई। देखिए 0 से स्टार्ट करना है क्योंकि क्रिंक मार्क है नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आ गया 0, ये पॉइंट मिला। उसके बाद फिर इसे मिलाएंगे, फिर इसे मिलाएंगे, फिर यहाँ मिलाएंगे, उसके बाद यहाँ मिलाएंगे, एंड देन हियर, यहाँ पे यहाँ ला लीजिए 100 के बाद, ओके। यहाँ इतने में लेके आ जाइए, बस देखिए ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बस इस तरह से करना था, देखिए कितना सिंपल है, आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने भाई ये लाइन मिलाई है, ओके। पहले ये 0 से यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ये जो पॉइंट है, बस यहाँ पे स्केल से आपको मिलाते जाना है, बस सिंपल, कुछ नहीं है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमने टेबल बना लिया है, ओके। देखिए यहाँ पर ये जो टेबल है, हमने ये रिजल्ट परसेंट, मतलब ये क्लास, फिर ये क्लास मार्क, फिर आप फ्रीक्वेंसी, और फिर लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट। कैसे लिखेंगे, जस्ट इसके पहले जिस वीडियो में हमने किए थे वैसे ही, मतलब इसके पहले क्वेश्चन में जो किए थे। तो क्या है भाई 30 to 40, सबसे पहले हम क्लास मार्क लिख ले 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। सॉरी स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान में आई है, सॉरी फॉर दैट, कि हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्लास मार्क, सॉरी स्केल नहीं लिखा है, तो वो सबसे पहले लिख ले भाई। स्केल देखिए ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर देखिए क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 इलेक्ट्रिक बिल, ओके। इलेक्ट्रिक बिल किसमें, रुपीज में, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 रुपीज, यहाँ लिखेंगे हम
1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ₹100 and y-axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, ये क्या है, फैमिली कितना है, 50 फैमिली 50। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास मार्क, ओके, क्लास मार्क 30 + 40 कितना आ जाएगा, 70, 70 डिवाइड बाय 2 35, इन दोनों के बीच का ही पॉइंट लिखे, 30 और 40 के बीच में क्या आएगा भाई, 35, ओके, इसमें क्या आएगा 45, देन 55, देन 65, देन 75, देन 85 एंड देन 95। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, 7, 33, 45, 65, 47, 18, 5। कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 35,7। पहले ब्रैकेट लगा ले फटाफट, और ये बना भाई 45,33, 55,45, 65,65, उसके बाद 75,47, 85,18 एंड 95,5। ओके, ये बन गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बनानी होगी हमें यहाँ पे लाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स, और एक लाइन ऐसे बना लीजिए भाई, ये हुई एक्स एक्सिस, ओके, और इसमें एरो देना जरूरी है, तो ये एरो दे दिए, लिख लिए भाई यहाँ पर एक्स एक्सिस, इस वाई एक्सिस, और जो इसेंशियल है वो लिखना है यहाँ पर हमें 0, ओके। अब यहाँ पर जो क्लास मार्क है, देखिए ये जो क्लास मार्क है ये 30 से 40 है, मतलब 0 से नहीं है, मतलब यहाँ पर एक क्रिंक मार्क हमें लगाना पड़ेगा, ओके। सो इंक्लूड हियर अ क्रिंक मार्क। तो ये क्रिंक मार्क यहाँ पर हमने लगा दिया है, ओके। उसके बाद अब क्लासेस लिखेंगे। अब क्लासेस लिखते समय ध्यान में रखिए कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, ओके। क्लासेस तो हमें ये लिखनी है भाई 30, 40, 50, 60, तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए ये 35 लेना है, 35, 45, 55 इस तरह से लेना है, ओके। तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ओके, तो ऐसे ही लेंगे हम। तो यहाँ लिख लीजिए स्टूडेंट्स 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे लिख सकते थे भाई 30, फिर 40, फिर 50, एक एक गैप छोड़ के लिख सकते थे, ओके। 30, 35, 40, 45, मतलब इस तरह से गैप छोड़ के आप लिख सकते थे, तो इजी हो जाती, पर यहाँ पे जगह कम होने की वजह से हमने ऐसा ही लिखा है, ओके। अब आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या है भाई, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या है, रिजल्ट, रिजल्ट इन परसेंटेज, क्या दिखेंगे, रिजल्ट इन परसेंटेज, और यहाँ पर है भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ लिख दीजिए स्टूडेंट्स, राइट हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट है, देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 7, 33, 45, 65, 47, 18, 5 इस तरह से है। तो आप क्या कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर को 5 ले लीजिए, ओके। तो यहाँ चलेंगे, कहाँ तक है टोटल, ये 65 तक है। तो लाइन हमें और आगे बढ़ानी पड़ सकती है, तो यहाँ पे ले लिया हमने 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भाई ये लाइन बन गई है। हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पर 65 तक यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया है। ओके, अब आइए कोऑर्डिनेट देखेंगे। पहला कोऑर्डिनेट है 35 और 7। तो 35 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? 35 आएगा यहाँ पर 30 और 40 के बीच में, यहाँ आएगा 35, और 7 आएगा यहाँ पर। देखिए एक मतलब 5 की गैप है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक लाइन कितनी की होगी? यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे 2 लाइन मतलब 1 होगा। जैसे ये होगा 5 है, ये 5 है, तो ये 6, ये 7। देखिए आपको थोड़ा सा जूम करके और बताते हैं भाई। देखिए अगर ये 5 है तो एक लाइन छोड़ के 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन होगा ये आएगा 7 का। ओके, 6 के बाद 7 का। तो यहाँ पे देखिए ये 5, 6 और ये 7, तो ये लाइन जाएगी यहाँ पर चौथे नंबर की लाइन। और यहाँ 35, तो यहाँ से चौथे नंबर की लाइन 1 2 3 4, यहाँ पर ये बनेगा कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा भाई 35,7। ओके, एंड द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज 45 33। ओके, तो 45 तो ये होगा यहाँ बीच में, इस लाइन में बीच में, और 33 जाएगा यहाँ पर। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आ गया 30, ये 45 का कॉलम। ओके, 45 और 33 चाहिए, तो 31, 32, 33, यहाँ ये बनेगा। ओके, तो यहाँ लिख देंगे भाई 45, 33। ओके, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर है 55, 45। ओके, तो 55 वाली लाइन ये हो जाएगी, ये जो एरो चल रहा है ये 55 वाली लाइन है। और क्या चाहिए इन्हें? 45, 55 और 45। एक बार चेक कर लेते भाई, 55 और 45, यस, तो ये आ गया 45। यहाँ पर ये होगा, तो यहाँ लिख दे 55, 45। देखिए आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये 55, 50 के बाद ये 55, और ये देखिए ये 45। ओके, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है 65 और 65, दो 65 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 65 यहाँ पर रहेगा, और वो जो 65 है वो तो सीधा ऊपर चला जाएगा एकदम लास्ट, ये रहा 65। तो यहाँ पर जहाँ एरो दिख रहा है वहीं पर ये पॉइंट बनेगा, तो ये आएगा भाई 65, 65। ओके, देन 75, 47। तो 75 ये रहा, ये एरो 75 पे चलेगा। ओके, और साथ में हमें क्या चाहिए भाई? 47, तो ये आ गया 40, ये 45। ओके, और 47 चाहिए, तो ये 45 है, ये 45, तो ये 46 और ये 47। ओके, तो यहाँ लिख देंगे हम 75, 47। ओके, उसके बाद 85, 18। तो ये 85 तो यहाँ पर आ गया, ये 80, 85, और साथ में चाहिए 18, तो ये आ गया 10, ये 15, और यहाँ पर आएगा ये 18। 18 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? देखिए ये है 15, तो 16, 17, 18, ये आ गया 18। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गया भाई यहाँ पर 18। ओके, क्या है कोऑर्डिनेट? 85, 18। तो यहाँ हम लिख देंगे भाई इन ब्रैकेट 85, 18, एंड द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज 95 एंड 5। तो ये आ गया भाई 90, ये 95 बीच में, और ये 5, तो यहाँ लिख देंगे भाई 95, 5। ओके,
अब इन सभी को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। तो आइए अब कनेक्ट करते हैं। ये ले लिया हमने लाइन, और ये उठेगी यहाँ से। ओके, जैसे ये पॉइंट 5 पे है ना, तो यहाँ से 0.5 से इसे उठाएंगे ऐसे, ये यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ से, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ, देन यहाँ जोड़ेंगे इसमें, देन हियर एंड देन हियर। ओके, बस देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें इसे करना है। ये लाइन थोड़ी अलग हो गई तो इसे हम मिक्स कर दें। तो देखिए अब हो गया ये। तो देखिए इस तरह से ये आपका ग्राफ बनेगा। आई होप दैट ये प्रैक्टिस सेट आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, इसकी जो पीडीएफ फाइल है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पढ़ेगा वीडियो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।